नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंदर लोग पूछते हैं कि माइंडसेट को कैसे क्योर कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या माइंडसेट को क्योर किया जाता है? जी, आप सेल्स में होने दीजिएगा, बिजनेस में होने दीजिएगा, कहीं जॉब करते होंगे, जो भी काम करते होंगे, फैमिली में रहते होंगे, रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना है, जो भी काम करना है, अगर उस काम के अंदर अगर हमारा माइंडसेट अगर प्रॉपर नहीं है तो माइंडसेट का असर हमारे काम पर होता है। हमारी जैसी माइंडसेट रहती है ना, वैसे ही हमारा काम में निखार या काम के अंदर जो भी है उसका असर हमारे माइंड सेट का पड़ता है। किसी कारीगर को देखिएगा, अगर वो उसने कुछ नायाब चीज़ बनाया है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड सेट का कमाल है। तो हम जो भी काम करते हैं हमारे ज़िंदगी में, जो भी काम, कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका माइंड सेट का असर था। माइंड सेट दो टाइप का होता है। एक होता है फिक्स माइंड सेट। कभी तो भी हमने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया है और बस वो अच्छा काम करके वहाँ पे हम रुक गए। नहीं साहब, रुकना नहीं है, हमें फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आना है। जिस माइंडसेट को हम प्राधान्य देंगे हमारी ज़िंदगी में वही रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी बेस्ट किचन नेट यहाँ पर अभी बैठा हूँ और इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ तमाम दर्शकों को कि अपने माइंडसेट को क्योर कीजिएगा। अपने माइंडसेट को जाके देखिए, कहीं अगर किसी काउंसलर के पास अगर आप जा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई हमें माइंडसेट को चेक करना है, तो हमारे पास वो सारी टेक्निक है जिसमें आपका माइंडसेट हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं माइंडसेट क्योर क्लिनिक के अंदर, जहाँ पर आप अपने माइंडसेट को एक बार, जिस तरह से हम ब्लड का रिपोर्ट लेते हैं, हम शरीर का रिपोर्ट लेते हैं, उसी तरह से माइंडसेट का भी रिपोर्ट आप ले सकते हैं। और कुछ सवाल है, कुछ सवाल के प्रश्नों के उत्तर द्वारा वो माइंडसेट का पूरा हमें स्क्रीनिंग हो जाता है कि आपके विचार कैसे हैं। तो माइंडसेट दो पार्ट में होता है, एक होता है फिक्स माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट में इंसान ने कभी तो भी अच्छा काम किया था और बस उसी में वो जी रहा है, उसी पास्ट में वो जी रहा है, उसी गुफा में वो जी रहा है, उसके आगे वो कभी बढ़ ही नहीं पाया। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज़ चलते रहना चाहिए। तो ये आविष्कार कैसे होगा, ये आविष्कार बनता कैसे है? ये बनता है आपको फिक्स माइंडसेट पर। बहुत से लोग को मैं देखता हूँ, एक बार वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं। नहीं साहब, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद आगे बढ़ना है। एक बार कोई चीज़ का आपने अचीवमेंट कर लिया है तो वहाँ पर रुकिए मत, जल्दी से आप आगे बढ़ना है, जल्दी से आगे बढ़ना है। क्योंकि आप जिस भी डिपार्टमेंट में होंगे, आप सेल्स में होंगे, आप ऑपरेशन में होंगे, आप एचआर में होंगे, जिस ब्रांच में आप काम कर रहे हैं, आपका ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। और ग्रो होने के लिए आपका फिक्स माइंडसेट से उछल कर, जो आज आप एक छोटे से दिमाग में आपने रूम के अंदर आप बैठे ना, वहाँ से निकल कर एक बहुत बड़े समंदर में जाना ज़रूरी है। एक चित्र आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बाउल है जिसमें से एक मछली जो है वो जंप कर रही है एक बड़े बाउल की तरफ। बस इंसान का यही मकसद है कि हमेशा उसको प्रोग्रेस होते हुए जाना, ना कि ऊपर से नीचे आना है, उसको नीचे से ऊपर जाना है। और यही मकसद है और यही माइंडसेट, हील योर माइंडसेट में यही हमने बताने का प्रयास किया। जो मेरी किताब आई है हील योर माइंडसेट, जहाँ पर हम यही बता रहे हैं कि आप अपने माइंडसेट को हील कर सकते हैं। कैसे? तो आप अपने विचारों को बदल कर, क्योंकि कोई भी इंसान अपने विचारों को बदल कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है और ये हो चुका है। अपने माइंडसेट को बदलकर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आपका सेल्स अगर ग्रो नहीं हो रहा है, मार्केटिंग अगर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विचारों में कहीं ना कहीं अटकन है। उस अटकन को, उस फ्लो को अगर हम खोल देते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि इंसान प्रोग्रेस कर सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। लेकिन ये जो गांठ है ना, वो गांठ खुलना चाहिए। जो पाइप के अंदर जो ब्लॉकेज आया है, चॉकलेट के छिलके आए हुए हैं, जो घास फूस वहाँ पे आए हुए हैं, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि किसान जो है ना खेती करता है तो खेती के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी हो जाते हैं। तो आपको पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव के बारे में सोचना है, पॉजिटिव को फील करना है। तो आपका गुड फीलिंग में रहना बहुत ज़रूरी है। आपको 24/7 अच्छे माइंडसेट के साथ, ग्रोथ माइंडसेट के साथ अच्छी फीलिंग में आना ज़रूरी है। जब आप अच्छे फीलिंग में आते हैं तो आपके हाथ से जितने भी एक्शन होंगे वो अच्छे होंगे। आपके हाथ से जितने भी एक्शन होने वाले वो सब अच्छे होने वाले हैं। और जितने आपके हाथ से अच्छे एक्शन होंगे उतना ही रिज़ल्ट आपको अच्छा आएगा। जितना रिज़ल्ट आपको अच्छा आएगा उतना ही आप सक्सेस, ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।